जय सनातन धर्म। जय धरती माँ। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो हर भक्त के मन में एक प्रश्न होता है। इसे हम संशय भी कह सकते हैं। भक्त के मन में प्रश्न होता है कि भगवान शिव जी भी अनंत हैं और भगवान नारायण भी अनंत हैं। यह दोनों बात कैसे सत्य हो सकती है? एक ही साथ दो दो अनंत कैसे? अनंत तो एक ही होता है। परंतु यह दुविधा भक्त के मन में तब आती है जब वह भगवान शिव जी को भगवान नारायण से अलग मानता है और भगवान नारायण को भगवान शिव जी से अलग मानता है। उसे लगता है कि मैं तो भगवान शिव जी का भक्त हूँ, इसलिए वह भगवान शिव जी को ही सबसे बड़ा मानता है। और जो कोई भगवान विष्णु जी का भक्त होता है वह भगवान विष्णु जी को सबसे बड़ा मानता है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, परंतु हमें ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में भक्त के लिए भगवान न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। भक्त तो भगवान में मात्र श्रद्धा रखता है। उसे हर भगवान में उसके ईश्वर ही दिखाई देते हैं। ईश्वर तो एक ही हैं, पर भक्त अपनी इच्छाओं से ईश्वर के अलग अलग रूपों का दर्शन करता है। भक्त की इच्छाओं से ईश्वर अपने अलग अलग रूप धारण करके भक्त की मन की इच्छा पूरी करते हैं। कभी भक्त को संशय नहीं होता है। भक्त तो सदैव भगवान को अपने हृदय में बसा कर रखता है। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान की बातें मानते हैं, उनके मन में संशय अवश्य होता है। तो हम बड़े आसानी से भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु जी को समझ सकते हैं कि दोनों एक ही हैं, पर दोनों जन के नाम अलग हैं और अलग अलग रूप धारण करके भक्त के मन में बसते हैं, संसार के कण कण में बसते हैं। जैसे एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का आरंभ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे कर कर अनंत तक जाती है। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या है, जो इस संख्याओं के संगठन का जो नाम है प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या भगवान विष्णु जी हैं। और जो संख्या का आरंभ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हर संख्या भगवान शिव जी हैं। इसीलिए भगवान शिव जी भी अनंत हैं। और अगर भगवान शिव जी अनंत हैं तो फिर भगवान विष्णु जी भी अनंत हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या अनंत है। प्राकृतिक संख्या इसलिए अनंत है क्योंकि इसकी हर संख्याएं अनंत की तरफ जा रही हैं। इसलिए भगवान शिव जी भी अनंत हैं और भगवान नारायण भी अनंत हैं। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं यह तो एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव जी हैं, यानी कि एक शिव जी। ऐसे दूसरे ब्रह्मांड है, उसके लिए दूसरे शिव जी हैं। ऐसे तीसरे ब्रह्मांड हैं तो उसके लिए तीसरे शिव जी हैं। ऐसे चौथे ब्रह्मांड हैं, उसके लिए चौथे शिव जी हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड के लिए अनंत शिव जी हैं। और जब अनंत ब्रह्मांड के अनंत शिव जी को मिला दिया जाता है तो वही भगवान विष्णु जी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं तो कण कण में बसता हूँ और अनंत ब्रह्मांड के कण कण में बसता हूँ। इसलिए चाहे आप भगवान शिव जी की भक्ति करें या फिर भगवान विष्णु जी की भक्ति करें,
एक समय ऐसे आएगा जब आप भक्ति की चरम सीमा पर होंगे तो दोनों जन एक ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जब आपको यह दोनों जन एक दिखाई देने लग जाएं, तब आप समझ जाइए कि आप भक्ति के परम आनंद में प्रवेश कर चुके हैं। और जब भक्ति और आगे बढ़ती है, तब आपको सभी प्राणी के अंदर में यही ईश्वर भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी एक होकर दिखाई देने लगते हैं। इस जगत में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, वह तो मात्र भगवान की लीला है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि हम सत्य मानेंगे, जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, तब तक हम इनके विकारों में उलझते रहेंगे। जिस क्षण हम ये समझ जाएंगे इसके कर्ता धर्ता तो स्वयं ईश्वर हैं, फिर हमें उसी समय ज्ञान का बोध हो जाता है और हम अपने संपूर्ण जीवन को मात्र ईश्वर के श्री चरणों में भक्ति करके बिताते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हर हर महादेव। जय नारायण भगवान। जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सनातन धर्म। जय धरती माँ।